Welcome to the Imran Academy. I am discussing with you mathematics of 10th class, Unit 1 quadratic equations exercises 1.3 and question number 9 is where we are starting from today's lecture. And we hope to go to question number 16, which is the last one of this exercise. So let's start. तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 9, तो इसे करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने में पहली रकम है x माइनस ए बटा x जमा ए, माइनस दूसरी रकम है x जमा ए बटा x माइनस ए। तो बिल्कुल इसे हम उसी तरीके से लिख सकते हैं कि x माइनस ए ओवर x प्लस ए, और यहाँ पर मैं इसको अगर बटे का बटा उल्टा दूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ x माइनस ए बटा x जमा ए, और न्यूमरेटर में मेरे पास रह गया 1। अब मैं इसे लेट कर सकता हूँ, फ़र्ज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि x माइनस ए ओवर x प्लस ए ये y के बराबर है। तो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाती है फिर मेरे पास ये वाली y माइनस 1 ओवर y बराबर है जी 7 ओवर 12। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें तो इसका एलसीएम आ सकता है y। तो y से y मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में -1 वैसे ही आ गया, बराबर है 7 बटा 12 7 ओवर 12। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y इस तरफ जाके और 12 जो है वो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 12 वाई स्क्वायर माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और y जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा 12 वाई स्क्वायर माइनस 12 वन ज़ा 12, यानी इसको हमने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और यहाँ पे 7y है। तो 12y स्क्वायर, अब इसको भी इस तरफ ले आएँ तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 7y माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको आगे हम फर्दर 3 तरीक़ों से हल कर सकते हैं। हम चाहें तो इसके फैक्टर्स बना लें। अब इसमें 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 144। तो 144 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो ये 72 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया 36 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया तो 18, 18 को 2 पे डिवाइड किया तो 9 आ गया। अब अगर ये जो 2 4 दफ़ा आ गया इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 16, और ये है जी 9। 9 में से 16 में से 9 माइनस करें तो 7 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे फैक्टर्स फिर बन गए। अब यहाँ पर आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फैक्टर्स बनाने मुश्किल लगते हैं तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके काम चला सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ये थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी तो फैक्टर्स भी इसके बन जाएंगे। अब ये रकमें थी 3, तो इसमें हमने मिडल वाली रकम को तोड़ के ब्रेक करके हमने इसमें से 2 रकमें निकाल ली हैं। तो इस तरीके को फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, मिड टर्म ब्रेकेज भी कहते हैं। तो इसके ऊपर मेरे डिटेल्ड लेक्चर हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उसका लिंक आपको यहाँ पर कहीं प्रोवाइड कर दूँ ताकि आप प्योरली फैक्टराइजेशन जो है उसको समझ सकें। अब आप ये देखें कि 3 रकमों से अब हमारे पास बन गई हैं 4 रकमें। 3 रकमों को 4 रकमों में क्यों तब्दील करना ज़रूरी था? क्योंकि इन तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, नथिंग कॉमन। लेकिन अब 4 रकमें होने से पहली 2 रकमों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, अगली 2 रकमों में से भी पेयर बना के कुछ कॉमन लिया जा सकता है। मिसाल के तौर पे पहली 2 रकमों में 12 और 16 जो है वो 4 के टेबल पे आ जाता है,
आप 4 को कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह से y की पावर 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पे है, तो y की पावर जो स्मॉलेस्ट होती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, यानी y की पावर 1 को कॉमन निकाला जा सकता है। 4 3s are 12 होता है, y की पावर 1 इधर रहेगी और 4 4s are 16। अब अगली दो रकमों में 9 और 12 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। 3 3s are 9, y वैसे ही आ गया, और 3 4s are 12। अब जनाब इसमें अब आप देखें तो 3y माइनस 4 और 3y माइनस 4 जो है इस पूरी रकम में और इस पूरी रकम में कॉमन लग रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं कॉमन ब्रैकेट समेत। पीछे मेरे पास जो चीज़ बच गई है वो है जी 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसे हम, ये तो हमारा क्वेश्चन तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, तो पहले हिस्से को 0 के बराबर लिख लेते हैं और दूसरे हिस्से को भी 0 के बराबर लिख लेते हैं। यहाँ से 3y जो है वो 4 के बराबर आ गया और 4y जो है वो -3 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से y का आंसर 4/3 और यहाँ से y का आंसर -3/4। अब हमने करनी है बैक सब्स्टिट्यूशन, यानी हमने y को किसके इक्वल लेट किया था, x -a/x + a, तो y की जगह पर ये लिख लिया, इधर भी x -a/x + a। अब इसे जनाब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये नंबर इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नंबर इस तरफ, यानी कि 3 मल्टीप्लाई होगा x -a के साथ और इसी तरह से 4 के साथ x + a मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 4 जो है वो x -a के साथ मल्टीप्लाई होगा, जबकि -3 के साथ x + a मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, तो ये अब डिस्ट्रीब्यूट आपने करना है इसको अंदर, इसी तरह से इस 4 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a, और माइनस जो है वो वैसे का वैसा ही है। इसी तरह से 4x के साथ और 4a के साथ, यहाँ पर भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने। 4 को करेंगे तो 4x - 4a और -3x -3a। अब जो एक जैसी रकमें हैं उनको एक ही साइड पे कर लेते हैं, जैसे कि इधर 3x वाली रकम है और ये 4x वाली रकम इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो -4x, और ये 3a जो है वो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। सिमिलरली आप इधर कर सकते हैं कि 4x और -3x इधर आके +3x हो जाएगा, और ये 4a इधर आके +4a हो जाएगा जी। अब आगे इसे मज़ीद कर लें तो 3x -4x करेंगे तो -x रह जाएगा और इधर 7a हो जाएगा। माइनस को इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, तो x जो है वो -7a के बराबर आ गया। यहाँ पे 7x इक्वल आ गया a, तो यहाँ से x बराबर है जी a/7। तो सॉल्यूशन सेट हमारा फिर क्या आ गया, -7a और a/7। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास।
अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने की टेक्निक डिफरेंट है। इसमें हमने क्या करना है कि जो मिडल में पावर आ रही है जैसे कि एक्स स्क्वायर है, तो सारी की सारी रकमों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। करके देखते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं वैसे ही। तो ये डिवाइड कर दिया जी एक्स स्क्वायर के साथ सारी रकमों को। अब जो चीज़ें कैंसिल होती हैं इनको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे x की पावर 3 इसके साथ कट जाएगा तो 1 रह जाएगी, x की पावर 2 इसके साथ कट जाएगा तो 2 रह जाएगी, x की पावर 1 इसके साथ कट जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया जी x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2 ओवर x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब रकमों को अरेंज कर लेते हैं। ये पहली रकम है एक्स स्क्वायर ये वाली, और एक्स स्क्वायर वाली ये एंड वाली रकम है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसी तरह से ये माइनस 2x है, और ये है जी 2 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर एक्स, और बाकी बच गया ये माइनस 2। अब आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर इसको हम यूं लिख सकते हैं, 1 ओवर एक्स को यूं इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए 2x इंटू माइनस 2x इंटू 1 ओवर एक्स कर सकता हूँ। अगली रकमों में से, अगली दो रकमों में से माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो पीछे मेरे पास x माइनस 1 ओवर एक्स बच जाता है। अब ये चीज़ जो है, इतनी चीज़ मैंने क्यों लिखी है, मैं माइनस का फॉर्मूला कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 ओवर एक्स है, जबकि यहाँ पे x माइनस 1 ओवर एक्स होना चाहिए, उसका होल स्क्वायर हो जाए। तो इसलिए मैंने इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए माइनस 2x इंटू 1 ओवर एक्स लिखा। तो जो काम एक तरफ करें, इक्वल साइन के दूसरी तरफ भी वो काम आपको करना है। अब इसमें आप देखें तो ये तीन रकमें मिलकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि a की जगह पे x है माइनस b की जगह पे 1 ओवर x है, तो इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस 2x माइनस 1 ओवर x और ये माइनस 2 इक्वल, ये x के साथ 1/x कट हो जाए तो ये माइनस 2 ही रह जाता है इधर। ओके, तो एक तो ये तरीका है। तो ये है जी एक तरीका सवाल को हल करने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो अब आप आराम से लेट कर लें, x माइनस 1 ओवर एक्स को y के बराबर लेट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स माइनस 2। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल 0 रह गया, इसमें से y को कॉमन ले लें तो y माइनस 2 रह जाएगा। y को 0 के इक्वल किया और y माइनस 2 को भी 0 के इक्वल कर लिया। तो अब बैक सब्सटीट्यूशन करनी है। y किसके इक्वल लेट किया था, x माइनस 1 ओवर एक्स, x माइनस 1 ओवर एक्स, इसका एलसीएम ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स और ये माइनस 2 को इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये 2 इधर आ गया। बाकी इसे अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया 1 और इसका अंडर रूट ले लें, इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं जी। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो ए हमारे पास 1 आ गया, बी हमारे पास -2 और सी जो है वो -1 आ गया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें और इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर ली, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से जनाब ये मेरे पास आंसर आ गया। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो जो 2 पेयर में आया वो 2 का स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर जो है वो अंडर रूट साइन से बाहर आ जाता है, तो इसलिए 2 बाहर आ गया। 2 इसमें से कॉमन ले लिया, ये 2 2 से कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारा ये आ गया जी। तो बस